दोस्तों, हर किसी के जीवन में कुछ ऐसे सत्य होते हैं जिसे जानते तो सब है कि ऐसा होगा जरूर, लेकिन कोई उसे मानने के लिए तैयार नहीं होता और उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की इस कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कैसे हम उस जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर अपना सकते हैं, बजाय कि हम उससे भागे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक राजकुमार रहता था जिसका मन सांसारिक चीजों से उठ चुका था। उसने अपने जीवन में बहुत से लोगों को रोते हुए, दुख उठाते हुए देखा था। तभी उसने उस समय ये सोचा कि मैं अपने जीवन में कितना भी धन क्यों ना कमा लूं, कुछ भी इकट्ठा क्यों ना कर लूं, तब भी वो सब मेरे पास कुछ भी नहीं रह पाएगा। उसने बहुत विचार किया और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने जितना भी अभी तक का अपना धन कमाया था, उसने उस धन से अपनी प्रजा के लोगों को काम देना शुरू कर दिया। उसने वहां के लोगों को रहने के लिए घर दिया, जमीन दी, काम करने के लिए धन दिया, उसकी व्यवस्था की। उसने ये निश्चित किया कि उसकी प्रजा बिना किसी दुख और कष्ट के सुख शांति से अपना जीवन बिताए। उसने अपना महल तक छोड़ दिया और इधर उधर भटकने लगा। बहुत दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद राजा ने ध्यान साधना में अपना मन लगाया। अपने ज्ञान के द्वारा उसने अपनी वासना पर भी नियंत्रण कर लिया। पर एक रात जंगल में जाते वक्त उस राजा ने एक कहानी सुनी। राजा ने जैसे हीरे की कहानी सुनी जो जीवित था और जिसको भी वो हीरा मिलता है उसका भाग्य चमक जाता है, उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन इसके लिए वो लोगों की परीक्षा भी लिया करता है। अगर परीक्षा में अच्छे से सफल होते हैं तो उसका काबिल होता है, उसी को वो हीरा मिलता है। लेकिन उस हीरे की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसे इतने वर्षों में कोई ऐसा नहीं मिला जो उस हीरो को लेने के काबिल हो। इसके साथ ही एक बात जो कि उस हीरे को लेकर प्रचलित थी कि जो भी व्यक्ति उस हीरे को देखता है वो कभी भी जीवित होकर वापस नहीं रह पाता। ये कहानी जब राजा ने सुनी तो वो मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए आधी रात को ही जंगल की तरफ बढ़ने लगा। बहुत देर बाद जब राजा जंगल के बीचों बीच पहुंचता है, तभी राजा की नजर एक बहुत तेज दिशा से आ रही रोशनी की तरफ जाती है। जैसे ही राजा का ध्यान उस दिशा की तरफ गया जहां से रोशनी आ रही थी, वो उस तरफ बढ़ने लगता है। वो रोशनी एक पेड़ के पीछे से जमीन के नीचे की तरफ से आ रही थी। जब राजा उस पेड़ के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो चमक किसी और चीज की नहीं बल्कि एक हीरे की थी। उस हीरे में इतनी चमक थी कि उसको देखते ही एक बार के लिए राजा के मन में भी लालच आ गया कि ये हीरा कितना सुंदर और कीमती है। ऐसा न जाने कितने हीरे मैंने दान कर दिए, धन दान कर दिया, न जाने कितनी धन दौलत को मैं पीछे छोड़ आया। राजकुमार ने अपने मन की तरफ ध्यान दिया। वो सोचने लगा कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, भला मेरे मन में कैसे ये लालच जाग उठा है। तभी राजकुमार ने अपने आप से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे कर्मों को ठीक रखना है। और अपने कर्मों को देखने के कारण राजकुमार वासना से बच जाता है और उस हीरे को वहीं पर छोड़कर मुस्कुराने लगता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। तभी उसने देखा कि दो घुड़सवार उस हीरे को देख उस पर टूट पड़ते हैं। वो आपस में कहते हैं कि ये हीरा पहले मैंने देखा, मुझे ये पहले मिलना चाहिए। तो वहीं वो दोनों घुड़सवार आपस में लड़ने लगते हैं और तलवार निकाल लेते हैं। तभी ये सब देख राजकुमार सोचता है कि ये दोनों आपस में बेकार ही लड़ रहे हैं। इससे अच्छा होता कि मैं ही इस हीरे को रख लेता। इस हीरे पर पहली नजर मेरी पड़ी थी, उस हिसाब से तो ये हीरा मेरा हुआ। ये सोचते हुए राजकुमार फिर से एक बार चौंक जाता है कि उसके मन में ये कैसी कैसी बातें आ रही हैं। राजकुमार मुस्कुराया और उसने अपने आप से कहा कि मैं जागरूक होने के कारण अपने कर्मों पर ध्यान दे पा रहा हूँ। मैं अच्छा बुरा दोनों सोच सकता हूँ, तो ये वासना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों घुड़सवार आपस में उस हीरे के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार थे। दोनों को किसी भी कीमत में वो
हीरा चाहिए था। उन दोनों को देख राजकुमार के मन में फिर से आया कि ये दोनों तो एकदम अनाड़ी हैं। अगर मैं इस युद्ध में उतर जाऊं तो तुरंत इसका फैसला कर दूंगा। यह विचार आते ही राजकुमार एक बार फिर से चौंक जाता है। यह सोचता है कि यह वासना है, अब मुझे घेरने लगी है, लेकिन मैं तो स्वयं को जानता हूं, यह वासना मुझ पर हावी हो ही नहीं सकती। अपने ज्ञान की शक्ति के कारण राजकुमार 3-3 बार अपनी वासना से तो बच निकलता है, लेकिन वहीं वहां युद्ध आरंभ हो गया। राजकुमार जानते थे कि यहाँ इस लालच के कारण जो कुछ भी होगा उसका अंत अनर्थ ही होगा। तभी राजकुमार ने फैसला किया कि वो उन दोनों को समझाएंगे। राजकुमार उन दोनों के पास जाकर उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों फिर वही बात आपस में करने लगते हैं कि सबसे पहले इस हीरे पर मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए ये हीरा मेरा हुआ। उन दोनों ने राजकुमार से कहा कि तुम्हारा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, बेहतर होगा कि तुम इन सब से दूर रहो। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ जाएंगे और तुम मौके का फायदा उठा इसको लेकर चले जाओगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना पता चले सबसे पहले तुम ही मारे जाओ। उन दोनों की बातें सुनने के बाद राजकुमार फिर उन दोनों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी राजकुमार की बात नहीं सुनता है। वो आपस में युद्ध करने लगते हैं और अब की बार दूसरे घुड़सवार को पहला हरा देता है और अपनी जीत का और अपनी वीरता का वो उत्साह मनाने लगता है और उस हीरे की तरफ आगे कदम बढ़ाता है। जैसे ही घुड़सवार उस हीरे को उठाकर अपने हाथ में रखता है, वो हीरा तुरंत पत्थर बन जाता है। ये देखते ही घुड़सवार एकदम चौंक जाता है कि एक चमकता हुआ हीरा कैसे पत्थर बन गया। तभी वो अपने साथ में आए दूसरे साथी को देखता है, वो वहां नहीं था। घुड़सवार उसे ढूंढने के लिए निकलता है और वो स्वयं भी उस जंगल में कहीं भटक जाता है। चारों तरफ एक सन्नाटा सा छा गया था। कुछ देर बाद वो हीरा एक इंसान का रूप लेकर उस राजकुमार के पास जाता है और जाकर के कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं आज तक एक ऐसे ही इंसान की तलाश कर रहा था जो वासना मुक्त हो। इतने वर्षों में पहली बार मुझे तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति मिला है जो वासनाओं से मुक्त है, जो अपनी वासनाओं को नियंत्रण करना जानता है, जिसे स्वयं पर नियंत्रण है। तुम मुझे धारण कर सकते हो और अपने साथ रख सकते हो। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें मैं मिल रहा हूँ। ये सब सुन राजकुमार मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि तो ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें वही धारण कर सकता है जिसके भीतर वासना हो, और जिसके भीतर वासना है उसे तुम कभी मिलोगे ही नहीं। तो तुम अपनी वासना का खेल खेलना बंद करो। ये सुनते ही वो हीरा वहां से गायब हो जाता है। राजकुमार अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, एक बौद्ध भिक्षु थे। उनके कई सारे शिष्य थे। उनके सभी शिष्यों में से एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ये वासना कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है? इस पर गुरु ने कहा कि ये वासना तुम्हें वो सब कुछ देती है जो तुम चाहते हो, लेकिन वो एक दिन तुम्हारा सब कुछ लूट कर भी ले जाती है और तुम भी खुशी खुशी अपना सब कुछ लुटाते हुए चले जाते हो और ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी उस वासना के चक्कर में बर्बाद कर देते हो। और आखिर में जब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता तो तुम रोते रह जाते हो। इस पर शिष्य ने कहा कि गुरुवर, मैं कुछ समझा नहीं। तब गुरुजी ने कहा कि एक आम इंसान पूरी जिंदगी वासना के पीछे भागता ही रहता है, चाहे वो काम हो, मोह हो, लोभ हो, वो जिंदगी भर इन्हीं के पीछे भागता रह जाता है और भागते भागते उसे ये भी पता नहीं चलता कि उसका जीवन अपने आप अब समाप्त होने को आया है। और जब उसका आखिरी समय आता है तब उसे यह एहसास होता है कि उसका पूरा जीवन इसी काम, लोभ, मोह के चक्कर में व्यर्थ हो जाता है और उसे जीवन में कुछ नहीं मिल पाता। गुरुजी की बात सुन शिष्य को उनकी बात समझ आ जाती है और वो उनकी आज्ञा लेकर वहां से चले जाता है। धन्यवाद।